कि पूरे क्षेत्र में जाते हैं। तो ये तो उनके शिष्य हैं। हालांकि मैं अभी तक उनका कोई अनुयायी शिष्य नहीं बना हूँ, अभी तक मैंने ना कोई नाम कर दिया। तो बाहर आने के बाद तो पता नहीं क्या करेंगे। कि उनको तो जल्दी जो है वो रिहा हो और आगे इस तरह से सर आज सतलोक आश्रम श्री धनाना धाम पहुंचे हैं, कैसी व्यवस्थाएं आपको लगी आज? जी, सबसे पहले तो मैं सभी दर्शकों को, आपको, आपके चैनल को हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूँ। और जैसे आपने पूछा है, आज हमें सुबह के आए हुए हैं। जी सबसे पहले परिचय साहब। मेरा नाम दिलबाग सिंह हुड्डा है और इसहार के साथ लुदास मेरा गांव है, जो हल्का नड़ुआ पड़ता है। और मैं भारतीय किसान यूनियन बावता के प्रदेश अध्यक्ष पद पे काम कर रहा हूँ। और मैं एक गैजेटेड अधिकारी भी रिटायर हूँ और पैक्स का चेयरमैन भी रहा हूँ, इफको में भी डायरेक्टर रहा हूँ। तो इस पर गौशाला से, गुरुकुलों से जुड़ा हुआ हूँ, सामाजिक सरोकार से किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो ये कितने आज जो टीम आई है, कौन कौन आए हैं जी? इस टीम में हमारे संरक्षक जो है सबसे बड़ी उम्र के 85 साल के हमारे अमर सिंह शोराण जी हमारे साथ आए हैं। जी राम राम जी। राम राम। और ये हमारी भारतीय किसान यूनियन बावता के संरक्षक है। इनके संरक्षण में हम काम कर रहे हैं। और उसके बाद हमारे रामबीर ढांडा जी जिला के महासचिव हैं, जो कम से कम 40 सालों से किसान मजदूर की लड़ाई लड़ रहे हैं। और उधर से हमारे रविंद्र दैया जी हैं, राम राम जी। राजेश जी हमारे स्टेट की जो कार्यकारिणी है उसमें मेंबर हैं ये। और ये एशिया चैंपियन भी हैं अपने एज ग्रुप में। और इसी प्रकार हमारे अंकल जी हैं 85 साल के, ये 85 प्लस में अब एशिया चैंपियन हुए 5 किलोमीटर वाक में और कई गोल्ड मेडल आए इनके। इसी प्रकार से सूरजमल जी हमारे जिला के उपाध्यक्ष हैं। और हमारे संजीव जी कुहाड़, ये जाट धर्मशाला हिसार के हमारे आज। अच्छा जी। तो आज का अनुभव के बारे में पूछा जी, तो इतने जी पूरी टीम को लेकर आए हुड्डा साहब जी। जी हाँ जी। क्या मकसद से लेके आए हो? मकसद का तो पता नहीं थी, मन करने लग रहा है इधर आने के लिए। पता नहीं, एक दिन पहले भी 15-20 दिन पहले शायद आए थे, 3 तारीख पहले, पता नहीं 12 तारीख को आए शायद। तो यहाँ मन कर जाता आने का। और आज कल भी था प्रोग्राम का, लेकिन कल किसी भी से मैं किसी काम में चले आ नहीं पाए। तो आज हम पूरी टीम के साथ आए और सारा दिन हम यहीं एक एक चीज देखी है, एक एक चीज परखी है, अनुशासन देखा है। महिलाएं का जो है वो एक साइड में बिल्कुल अच्छे तरीके से, और एक तरफ मनुष्य हमारे जो है अनुयायी लगा लो, और खान पान का प्रबंध है, मतलब ऐसा प्रबंध हमने कहीं नहीं देखा। और बीमार के लिए और एक विशेष बात बताऊंगा मैं, बीमार जो है व्यक्ति उनके लिए अलग अलग बीमारियों के डॉक्टर हैं। अच्छा जी। और बिल्कुल वो मुफ्त में सेवा कर रहे हैं। अच्छा जी। और उस बात का तो मेरे न्यू पता चला, पिछली बार मैं आया तो मेरे दांतों में तकलीफ थी। अच्छा जी। तो वो डॉक्टर साहब है हमारे, मैं नाम भूल गया, डॉक्टर साहब का नाम है शर्मा जी। तो वो मिल गए, वो मेरे को जानते। जब हमने डाया गांव में जब किसानों की मदद करी थी ना अपने संत रामपाल जी महाराज की टीम ने, पूरी टीम ने, तो हमने उनका मान सम्मान किया डाया गांव में, जिला हिसार के अंदर। हाँ, तो किसान रत्न की उपाधि से नवाजा था। अच्छा जी। तो उन्होंने किसानों के लिए जो विपदा घड़ी आई थी उसमें जो मदद करी ना, उसके एवज में हमने सभी किसानों साथियों से बात करके फिर उनको किसान रत्न की उपाधि दी थी वहाँ। अच्छा सर, जिस तरह से संत रामपाल जी महाराज जी ने किसानों के लिए इतने बड़े परमात्म के कार्य किए, क्या किसी और संत को भी आपने इस तरह से कार्य करते देखा सर? देखिए, संत तो बहुत सारे हुए हैं, पुराने समय बहुत संत हुए, अब भी हैं। तो मैं तो नहीं कहूँ कि भाई जेल में बैठे हुए एक इंसान ने इतना बड़ा काम करके दिखाया है, छोटी बात नहीं है। इस प्रकार और संतों ने भी करना चाहिए। लेकिन मैंने तो आज तक कोई देखा नहीं, कोई मंदिर वाला, कोई मस्जिद वाला, या कोई इस प्रकार के कोई संत जो जनता जनार्दन की सेवा कर रहे हो, विपदा की घड़ी में किसी की मदद कर रहे हो। तो मैं यही कहूंगा कि भाई संत रामपाल जी महाराज जो जेल में बैठे इतना काम कर दिया, तो बाहर आने के बाद तो पता नहीं क्या करेंगे। तो मैं यही कहता हूँ, परमात्मा ये प्रार्थना करते हैं कि उनको जल्दी जो है वो रिहा हो और आके इस तरह से जो मानवता और इंसानियत की सेवा जो कर रहे हैं वो और भी ज्यादा करें। जी, आपने बीच में बात छोड़ दी, वो जो दांतों वाली थी, आपने दांत दिखाए थे वो। हाँ, वो मैंने में डॉक्टर साहब मिल गए, तो उन्हें बताया मैं डेंटिस्ट हूँ। अच्छा जी। तो मैं कहा जी मेरे दांतों में तकलीफ है, बोले जी आओ। वो मेरे को ले गए अंदर, लेके तो ऐसी सुविधा उसमें कमाल की बात है, बड़े बड़े हॉस्पिटल में को नहीं जी। मैं गया तो मशीनें सारी, और उन्होंने बात करते करते मतलब ऐसा इलाज किया, मेरी जीभ कट जाती थी कई बारी उससे। अच्छा तो हाँ, और इतना खून निकलता था, कई बार बंद नहीं होता था। अच्छा जी। तो उन्होंने क्या कराया, मेरे ख्याल में 20 मिनट आधा घंटा लगाया होगा। अच्छा जी। तो उन्होंने बिल्कुल ऐसा कर दिया, बहुत ही बढ़िया तरीके, 1 रुपया पर्ची का नहीं लग गया, 1 रुपये को दवाई का है किसी प्रकार का। तो मैंने और दूसरे भी देखे, पूछा उनसे, तो बोला ना यहाँ तो कोई पैसा ना। मुझे तो लगता है कि ये सिर्फ डॉक्टरों की मेहनत नहीं, मैं कहूँगा कि संत रामपाल जी महाराज जी का आशीर्वाद भी
आप पर आ गया है, जो आप आकर यहाँ पर आप पहुंचे हैं, तो संत रामपाल जी महाराज जी का कहीं ना कहीं आशीर्वाद भी आप पर है। बिल्कुल लगता है जी मेरे को। देखो मैं एक बात बताऊँ, आप नहीं सोचोगे, अचरज मानोगे, कई बंदे भी कहने भी लागे वहाँ जैसे क्षेत्र में कि पूरे क्षेत्र में जाते हैं, तो ये तो उनके शिष्य हैं। हालांकि मैं अभी तक उनका कोई अनुयायी शिष्य नहीं बना हूँ, अभी तक मैंने ना कोई नाम लिया है, लेकिन मैं प्रभावित इतना हो गया, मेरे साथी रहे सारे साथी इतने प्रभावित हो गए, पूछो ना, हद से ज्यादा। एक बार नाम लिया था, कोई तो एक दो तो मेरे साथी बिना खाना खाए आए, बोले नहीं अभी चलांगे। तो इतना हौसला इनमें सब में। ये बीडी की बात थी, जो हमारे राम भी दंड है, हम बोले पीछे प्रोग्राम करा ना, तो उसमें कई साथियों ने तो बीड़ी सिगरेट वगैरह छोड़ दी, तो बोले ना भाई अब जब इसका काम में आ रहे हम तो ये भी बंद करें। तो मैं तो नहीं कहूँ भाई, ऐसी मुहिम चाहे अन्नपूर्णा की लगा लो भाई, चाहे नशे से बच्चों को बचाने की बात हो, चाहे शिक्षा की बात हो, चाहे किसी गरीब बच्चियों की बेटी में शादी की बात हो, किसानों की बात हो, मजदूर की बात हो, गरीब आदमी जिसका घर नहीं है उसको छत देने की बात हो, इतना बड़ा वो करने लग रहे हैं। तो मैं तो उनको छोटी बात नहीं है भाई, किन शब्दों में उनका मान और सम्मान करें। जी जी जी, धन्यवाद सर। जी डॉक्टर साहब, पूरे की जो व्यवस्था आपने देखी होगी थोड़ी बहुत, और भी देखी होगी, ओका बीड़ी अपने दादे परदादे पींदे आवा है, तो हर जगह पाओगे आपने, पूरे आपने क्या देखे? देखो जी, मैंने तो यहाँ देखा बीड़ी नाम की तो कोई चीज है कोई किसी प्रकार की, नशा तो आवकड़ था और ना मेरे ध्यान मान दी किसी का। ये मेरे साथी है, तो पीने वाले भी हैं इसमें, लेकिन इनके मन में कौन जाएगी बीड़ी पी लिया सिगरेट पी लिया पूरा दिन हो गया। तो भाई कोई को तो देखो ताकत तो किमी तो है, परमात्मा का कोई को रूप तो है यहाँ, किसी आदमी के मन में कोई इस तरह की चीज, तो छोटी बात नहीं। मैं तो उनको भाई यहाँ की शांति भी मिली, और जो बोधरेशन थी ना दिमाग में, कोई घरेलू बोधरेशन होती है, कोई किसानों की होती है, वो आज आगे भूल गए यहाँ, खत्म हो गई सारी। मैंने को दिमाग में कोई इतना सारा टाइम खड़े सारा घूम के भी देखा, और एक एक चीज का हमने वो आकलन भी किया। जी तो बड़ा अच्छा लगा हमने। तो यहाँ बड़ा गजब का माहौल है, यहाँ तो वो आगे ना जाने जी करे। अच्छा जी, हाँ ये लगा जी हमने। जी धन्यवाद जी। ठीक है, ले भाई धन्यवाद।